नमस्कार। आई हम सब एकटा बड्ड नीक विषय पर गप करब। मैथिली साहित्य में ऋतुचक्र के जे सुंदर वर्णन अछि ओकरा लग स देखब। ई कोनो साधारण गप नहीं छैक। हमर कवि लोग नी प्रकृतिक भौतिक बदलाव के मानव मनक गहराई धरि कोना जोड़ैत छथि से देख का आश्चर्य होइत अछि। त चलू प्रकृतिक आ भावनाक एही अद्भुत यात्रा पर चलत छी। आप देखो, हमारी यात्रा 4 चरण में बंटल छी। पहिल वसंत, जतई प्रेम आ प्रकृतिक नव सौंदर्य अछि। दोसर ग्रीष्म, माने भयंकर गर्मी आ फसल कर कटनी। तेसर वर्षा, जतई मेघक कर गर्जन आ कादोक साम्राज्य अछि। आ अंत में शरद, एकदम स्वच्छ आकाश आ पावनी त्योहारक समय। बस एही चारू ऋतुक रंग में मैथिली कविता रंगरल अछि। त आरंभ करै छी वसंत ऋतु स, जे साक्षात प्रेम आ प्रकृति का सौंदर्य क ऋतु थिक। वसंतक वर्णन सुनबे त मोन प्रफुल्लित है जायत। कोयलीक ओ मधुर कलेरव आ ओकर संगे शीतल मंद आ एकदम सुगंधित पवन, ई सब वसंत आगमनक स्पष्ट घोषणा करैत अछि। मैथिली कविता में ई संवेदी चित्रण एते जीवंत अछि जे बुझना जाइत अछि जेना हमहू सब ओही बाड़ी झाड़ी में ठाढ़ छी। मुदा एतय एकटा बहुत पैघ विरोधाभास अछि। साहित्य में वसंत माने कामदेवक प्रभाव। एक दिस नायक अछि जे प्रकृतिक ई सुंदरता देख क गदगद अछि, एकदम हर्षित। मुदा ओतहि दोसर दिस वियोग में रहल नायिकाक लेल ई ऋतु कष्टदायक भ जाइत छैक। प्रियतम सम्मिलनक जे तीव्र व्याकुलता छैक ओ आरो बढ़ि जाइत छैक। ई मानसिक द्वंद्व साहित्यक एकदम गेम चेंजर थिक। कुल मिलाक कहू त वसंतक किछ खास बात अछि, जेना संपूर्ण वातावरण बदली जाइत अछि। गाछ वृक्ष नवका पल्लव आ फूल से लदी जाइत अछि। चारू कात बस कोयलिक कूक गूंजैत रहैत अछि। पवनक झोंका मन के शीतल करैत अछि आ कामदेवक प्रभाव से चारू कात प्रेम आ हर्षक संचार होइत अछि। ई वास्तव में एकटा जादुई समय थिक। आब वसंतक ओही रोमांटिक दुनिया से निकली कर ग्रीष्म ऋतु को भयंकर गर्मी आ कटनी को वास्तविकता में अबैत छी। ग्रीष्म ऋतु माने एकदम कड़क सच्चाई। दिन बड्ड पैघ आ राति एकदम छोट। सूर्य के किरण एतेक तेज होइत छै जे देह से पसीना छूटत रहैत अछि आ लोक के लागे छै जे कतेक कम कपड़ा पहरी। एहन समय में लोक के की चाही? बस चंदनक लेप, पंखक हवा आ कोनो गाछक सुखद नीचाक छाया। मैथिली साहित्य में ए शारीरिक कष्टक बड्ड सटीक चित्रण अछि। अब भाषा के गहराई देखो। एही कड़क धूप के वर्णन लेल सूर्य का कतेको पर्यायवाची शब्द का प्रयोग भेल अछि। जैना सूर्य, भानु, रवि, अभास्कर। ई सब शब्द सुनिते ही बुझना जाइत अछि जे सूर्य कतेक प्रखर अछि। मैथिलीक ई शब्दावली अपने आप में गजब अछि। मुदा रुकू, ई सिर्फ गर्मी आ पसीनाक समय नहीं थिक। कृषिक लेल ई एकटा वरदान अछि। मार्च का शुरुआत स कटनी शुरू भ जाइत अछि। मार्च का मध्य धरि गहूँ जेहन रबी फसल का कटनी होइत छैक। अप्रैल का शुरुआत में दलहन जेना कलाई, खेसारी आ तेलहन में तोरीक काज होइत छैक। आ अप्रैल का अंत धरि कथौ कथौ गरमा धान का कटनी सेहो भ जाइत अछि। माने कष्टक संगे संगे ई फसल का प्राप्तिक सेहो समय अछि। अब एकटा बात सोचू, वसंत में जे पोखरे पानी से लबालब भरल छलै ओकर ए भयंकर गर्मी में की हाल होइत हैत। पानी सूखी जाय छैक, चारू कात मात्र कादो बाँची जाइत अछि। मुदा आश्चर्य ई अछि जे एही सुखायल कादो सँ एकटा अद्भुत चीज जन्म लेत अछि। ओ अद्भुत चीज अछि पंकज। व्याकरणक नजरी सँ देखब त ई एकटा योगरूढ़ शब्द थिक। एकर सोझा अर्थ अछि पंख माने कीचड़ में जन्म लेबवाला। मुदा साहित्य में एकर अर्थ सिर्फ और सिर्फ कमल लेल होइत अछि। गर्मीक सुखायल पोखरी कीचड़ में फुलेत कमल प्रकृति की जादू नहीं त की अछि। कवि लोकनिक लगागे ही कमलक वर्णित करबाक लेल शब्दक कोनो कमी नहीं छैक। कमल, कुमुद, जलज, नीरज, राजीव, सरोज, पद्म ई सबटा शब्द ई बातक गवाही दैत अछि जे एकदम मलिन आ कठोर परिस्थिति में सेहो सौंदर्य ठाढ़ भ सकैत अछि। त गर्मीक ताप बर्दाश्त केलाक बाद आप प्रवेश करैत छी वर्षा ऋतु में, जाते मेघ क गर्जन छै आ चारू कात कादोक राज छै। मैथिली कविता में वर्षा ऋतुक वर्णन एकदम डरावना मुदा आकर्षक अछि। वर्षा ऋतु में मेघ बेशी काल धरि गरजैत रहैत अछि आ विद्युल्लता छिटकैत अछि। आकाश में भयंकर गर्जन आ बिजलीक ओ चमकाब साक्षात प्रकृतिक रौद्र रूप अछि। मुदा एकर एकटा दोसर पाक सेहो अछि। एतेक पानी पड़ला पर चारू कात थालक अर्थात कादो कीचड़ भरि जाइत अछि।
एहे कादो कारणे रस्ता से चलनाय वा कोनो तीर्थ यात्रा पर जायनाय एकदम असंभव भय जाइत अछि। सब किछु ठप, लोग बस अपन घर में बांध ले रह जाइत अछि। आब ओही अंधकार और कादो से निकली क हम सब अपन यात्राक अंतिम पछाड़ पर छी। शरद ऋतु, एकदम स्वच्छ आकाश, अब आबने तिहार का समय। शरद ऋतुक आकाश देखाबा में मन शांत भ जायत अछि। वर्षा को भारी करिया आ डरावना मेघ कतो गायब भ जायत अछि। ओकर बदला में आकाश में उज्जेर, जलहीन आ एकदम हलुक मेघ डोलत नजरि आबैत अछि। ई कंचन जका साफ आकाश देख क जे राहत भेटैत अछि से वर्णन से बाहर अछि। आ ई वर्णन त हमर एकदम फेवरेट अछि। खेत में जजाति माने धानक बाली जखन अपन भीतर अन्नक दाना सँ भरी जाइत अछि त अपन ओही भार सँ नम्रतापूर्वक नीचा झुकी जाइत अछि। किसान के लेली सफलता की खुशी त छबे करैत अछि, मुदा ई हमरा सभी के सहो सिखबैत अछि जे सफलता का संगे नम्रता कतेक जरूरी अछि। शरद ऋतु के निर्मल सौंदर्य अद्भुत अछि। कादो सूखी जाइत अछि, रास्ता एकदम साफ, नदी आ पोखरीक पानी कंचन जका चमकी उठैत अछि। ओही पोखरी में लाल आ उजर कमल खिलल रहत अछि। सुहावन मौसम, शीतल हवा आ राति को सुंदर अजोरिया, ई सब मिलकर प्रकृति के एकदम पावन बना दैत अछि। आ मौसम नीक भेलाक संगे संगे ई समय अछि उत्सव मनावक। दुर्गा पूजा, दीपावली, छठी, ई महान पावनी त्योहार सब एही ऋतु में बेता छे। ई सिर्फ पावनी नहीं थिक, ई संपूर्ण जीव जंतु आ मानव मन में एकटा नव ऊर्जा, एकटा नव उमंगक संचार करैत अछि। एकदम नवका शुरुआत जका। ता एह चर्चाक अंत में एकटा बात पर विचार करू। मैथिली साहित्य में वर्णित ई जे सनातन ऋतु चक्र छे, जे एतेक नीक जका मौसम आ मानवीय भावना के जोड़ैत अछि, ई आयो हमर आ प्रकृतिक संबंध के कोना दिखा रहल अछि। ई हमरा सबके पर्यावरणक प्रति फेर सँ सोचबाक लेले प्रेरित करैत अछि। आशा अछि जे ई सफर रोचक रहल होइत। बहुत बहुत धन्यवाद।